सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमन को दफन किया जाता है तो कब्र उसको मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तू अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र तहद्दे निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है, जहां से उसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, यह कब्र हर दिन पर आवाज़ें बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़ों मकोड़ों का घर हूं। मैं बहुत तंग घर हूं, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनूर। हजरत अबू हुजाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूं? तुझे किस चीज ने मुझसे बहका कर निडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, एक कब्र, तू देख तो सही इसके आमाल कैसे हैं। ये अच्छाई अख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और उन लोगों के पैरों की आवाज भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़ों मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीजों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदआमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। उसके बाद कब्र उसको जकड़ देती है, जिसके बाद उसकी पसलियों की हड्डियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है और उसके दाईं तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से उसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचाए।